जैन साथियों, क्या आपको पता है कि जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का सैलरी अकाउंट है वो सिर्फ वेतन निकालने का जरिया ही नहीं है, बल्कि आपके परिवार को लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का यह सुरक्षा कवच भी है। परंतु जानकारी के अभाव में जो हमारे पुलिस साथी हैं या फिर उनका परिवार है, यह क्लेम नहीं ले पाता है, यानी उनको जानकारी नहीं हो पाती कि सैलरी अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या क्लेम मिलता है, कितने रुपए मिलते हैं और कैसे इस क्लेम को लेना होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं और इसी कारण इस क्लेम से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट 6 बड़े विषयों पर बात करेंगे कि जो आपका सैलरी अकाउंट है इसके क्या बैंकिंग के वीआईपी फायदे क्या हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, और दूसरा जानेंगे कि जो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी दुर्घटना बीमा है, क्या वाकई 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का आपको बेनिफिट्स मिलता है और कैसे आपके फैमिली को यह मिलता है, ये जानेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम नेचुरल डेथ कवर के, यानी जैसे किसी की मृत्यु किसी बीमारी के चलते हो जाती है या फिर नॉर्मली नेचुरल डेथ होती है तो उस पर क्या फ़ायदे मिलते हैं, जो 20 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है, इसका क्या सच है, ये चीज़ जानेंगे। और चौथी बात करेंगे हम डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता की स्थिति में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यदि चोट लग जाती है या फिर परमानेंटली कोई अंग आपका ख़त्म हो जाता है तो उस स्थिति में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और पांचवें हम एडवांस बेनिफिट्स की बात करें, यानी बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, प्लस बेटी की शादी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एडवांस में मिलते हैं, उसकी बात करेंगे। और लास्ट में 6वें पॉइंट पर हम सबसे महत्वपूर्ण यानी इस क्लेम को लेने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, यानी यदि ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो आपका फैमिली इस क्लेम को कैसे ले सकेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला है आपका बैंकिंग और वीआईपी सुविधाओं के, यानी यदि आपका बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज यानी बीपीएसपी अकाउंट है तो इसमें आपको देखिए सबसे बड़ी फायदा है कि 0 बैलेंस फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा है, यानी आपके अकाउंट में 0 रुपया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है और कितने भी आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरटीजीएस है, नेफ्ट है, आईएमपीएस की सुविधा है और चेकबुक है, यानी सभी बैंकिंग सुविधाएं एकदम फ्री मिलती हैं। एटीएम से आप कितनी भी बार कितनी भी निकासी कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है। और इसमें आपको फ्री कार्ड्स मिलते हैं, यानी जो रुपए का योद्धा डेबिट कार्ड मिलता है आपको और विक्रम क्रेडिट कार्ड, ये दोनों बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके लिए कोई भी एनुअल चार्जेस या फिर कोई भी चार्जेस आपको पेड नहीं करने, एकदम बिल्कुल फ्री होते हैं। और लोन आपके जैसे पर्सनल लोन लेते हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार का आप लोन लेते हैं इस अकाउंट के तहत तो आपको उसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज लगभग 0 होता है, नहीं देना है। और साथ ही ओडी यानी ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है जो बहुत ही अच्छी सुविधा है, यानी आप अपने अकाउंट के तहत 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी अतिरिक्त में ले सकते हैं। इसके लिए आपको उस समय कोई भी चार्जेस नहीं देना, परंतु जब आप वो पैसे को निकालते हैं तो जितने दिन के लिए आप निकासी करेंगे वो लगभग पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसी हिसाब से आपको ब्याज उतने ही दिनों का लगेगा और ये लगभग 2 मंथ की सैलरी के बराबर आप निकाल सकते हैं या फिर अधिकतम 3 लाख तक इसको आप अपने अकाउंट में ओपन करा सकते हैं। इसमें होता यह है दोस्तों कि आपके अकाउंट में ओडी जब चालू हो जाती है तो आप जितना भी अमाउंट निकालेंगे वो आपके खाते में उतना माइनस हो जाएगा और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएगा या फिर आपकी सैलरी आती है तो ऑटोमेटिक वो प्लस में हो जाता है और उतने दिन का जितने दिन निकासी रहेगी वो माइनस में जितना रुपया उतने रुपए का आपको लगभग पर्सनल लोन के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज पेड करना पड़ेगा। और वहीं अगर लॉकर की बात करें तो जो भी रेट होते हैं लॉकर के उसमें आपको लगभग 50% तक की छूट इस अकाउंट के तहत मिल जाती है। और अब सबसे बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट यानी एक्सीडेंटल क्लेम की हम बात करेंगे, जो 1.25 करोड़ रुपए तक का सुरक्षा कवच है वो कैसे मिलता है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के पॉइंट होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। जो ग्रुप सी है उसमें आपके कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं, ग्रुप बी में आपके सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आते हैं, ग्रुप ए में गस्टेड ऑफिसर की बात होती है। ग्रुप सी में देखिए 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम होता है, ग्रुप बी में 1.20 करोड़ और ग्रुप ए में लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का कवर होता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी सुविधा यह है कि ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी दोनों पर यह कवर होता है, यानी यदि आप छुट्टी पर हैं तब भी आप इसके तहत और ड्यूटी पर हैं तब तो आप माने ही जाएंगे, यानी यह कवर आपको पीएसपी के तहत मिलना ही मिलना है। और साथ ही यदि आपकी एयर एक्सीडेंट यानी हवाई दुर्घटना होती तो उस पर कुछ एडिशनल अतिरिक्त कवर भी मिलते हैं। चौथे पॉइंट में हम नेचुरल डेथ कवर यानी जीटीएलआई की बात करें, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच होता है और सबसे ज्यादा भ्रम इसी पॉइंट पर होता है, क्या बीमारी से या फिर घर पर सामान्य मृत्यु से
क्या यह बीमा कवर मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, अब लगभग 20 लाख रुपए तक का ये कवर आपको दिया जाता है। यदि आपकी किसी बीमारी के चलते या फिर नॉर्मली नेचुरल डेथ आपकी होती है तो उसके तहत आपको 20 लाख रुपए तक का GTLI यानी सामान्य नेचुरल डेथ कवर में कवर होता है। परंतु इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि आपका देखिए अकाउंट परमानेंटली जो आपका BPSP उसी में आपकी सैलरी आना चाहिए, और इसके लिए कंडीशन यह होती है कि पिछले 3 महीने से आपकी सैलरी रुकी नहीं होना चाहिए। यानी लगातार यदि 3 महीने आपकी सैलरी रुकी, आपके खाते में नहीं क्रेडिट हो रही है, तो हो सकता है आपको समस्या हो जाए और आपको ये बेनिफिट्स ना मिले। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको अपना अकाउंट चालू रखना है। साथ में जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं उनके तहत भी कुछ कवर्स होते हैं, तो वो भी आपको चालू रखना है। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड भी दोनों आपको चालू रखना, और लगभग हर महीने एक बार ट्रांजैक्शन जरूर करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यदि किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें परमानेंट यानी टोटल डिसेबिलिटी यानी विकलांगता की स्थिति आती है, तो उसमें ऊपर के जो भी मैंने एडांस बताए यानी कवर बताए वो लगभग सभी 100% कवर होते हैं। परंतु कुछ स्थिति में जैसे पार्शियल डिसेबिलिटी यानी पूर्णतः विकलांगता ना हो करके जैसे कोई अंग गायब हो जाने, परमानेंट के लिए कोई अंग आपका विक्षिप्त हो जाना, तो ऐसी स्थिति में लगभग 75% तक का बीमा कवर भी आपको प्राप्त होता है। इसके बाद हम और एक्स्ट्रा एडांस की बात करें, जैसे आपकी बेटी की शादी के लिए, यानी जैसे किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में एडांस के रूप में बेटी की शादी के लिए लगभग 6 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। और इसी प्रकार बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इसके तहत बीमा कवर्स होता है। और साथ ही यदि जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है डेड बॉडी को लाने ले जाने के लिए, उसके तहत भी लगभग 50,000 रुपए तक का ये कवर्स मिलता है। और इसमें इलाज के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपका सहयोग करती है, यानी पैसों का भुगतान करती है। तो ये सारी चीज़ें बाकी आप ऑफिशियल देख सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। और लास्ट में अब हम 6वें पॉइंट यानी क्लेम की सही प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, यानी यह क्लेम आप कैसे लेंगे। तो भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो कि यह क्लेम लेने की प्रक्रिया का सामना करना पड़े, परंतु फिर भी अगर कोई घटना होती है तो कोशिश करिए कि 90 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। और सर्वप्रथम जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सर्वप्रथम बैंक को सूचना दें, और कोशिश करें कि 24 घंटों के भीतर बैंक में लिखित सूचना दे दें कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। इसके बाद जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते जाएँ तो आप वो डॉक्यूमेंट संबंधित बैंक में, ब्रांच में या इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दीजिए। और देखिए जैसे जो नेचुरल डेथ वाली बात होती है उसमें नेचुरल डेथ जो लगभग 20 लाख रुपए तक का कवर होता है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई और FIR कॉपी हो गई। इसकी मैंडेटरी इसकी विशेष जरूरत नहीं होती, परंतु बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे नॉमिनी का डिटेल आदि वगैरह चीजें हो गई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिए, यदि नॉमिनी आपके अकाउंट में ऐड नहीं है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अकाउंट में नॉमिनी जरूर ऐड कराएं। अन्यथा की स्थिति में सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी जो उसका नियमानुसार दावेदार है वो सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ जाएगा, इसलिए अकाउंट में नॉमिनी जरूर दर्ज कराएं। और नॉमिनी का डिटेल आदि जितने भी प्रमाण पत्र हैं सब कुछ बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। और यदि दुर्घटना से मृत्यु होती तो उस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट, FIR कॉपी, पंचायतनामा यानी PM रिपोर्ट आदि, और साथ ही यदि वे वाहन से चलाते हुए घटना हुई यानी वो ड्राइविंग कर रहे थे तो उस स्थिति में DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बाकी संबंधित बैंक में विजिट करिए, इंश्योरेंस कंपनी से जानकारी लीजिए, वहाँ से जो भी चीज़ें वो मांग रहे हैं वो चीज़ें आप सबमिट करिए। परंतु सूचना आप कोशिश करिए कि बैंक को 24 घंटे के भीतर जरूर दे दें। बाकी इसके बाद जैसा जैसा वहां से आपको जानकारी मिलती है उस तरह से आप करते जाएं। तो साथियों आज ही आप अपनी पासबुक और बैंक ऐप खोलकर जरूर चेक करें कि उसमें आपका पद सही है या नहीं है, और आपका नॉमिनी अपडेट है या फिर नहीं है। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके पीछे आपका जो परिवार है उनकी सुरक्षा के लिए है। तो इसलिए आप अपने फैमिली को यह और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी मैंने बताया है। और वर्दी के जुनून और विभागीय सुरक्षा की हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।